सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स। आज की वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे कुछ चुनिंदा टिप्स और ट्रिक्स की जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी एज ए बिगिनर। और मैं जो चाहती हूँ कि आप लोग उसको दिमाग में रखो जब आप स्टार्ट कर रहे हो कोई जर्नी को। तो अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहली टिप है कि डिफाइन योर नीश। ठीक है, तो हमेशा याद रखो यार कि हमारी जो नीश है वो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए और अपने आप को जो है बढ़िया तरीके से दर्शा रही होती है। एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं कि मान लो कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, वो मेरी ब्रॉड नीश हो गई। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मैं क्या करती हूँ, पोस्टर डिजाइनिंग करती हूँ। पोस्टर डिजाइनिंग के अंदर भी जो है मुझे इलस्ट्रेशंस बनाना पसंद है, तो मैं इलस्ट्रेशन टाइप के जो पोस्टर्स हैं वो बनाती हूँ। और इस इलस्ट्रेशंस में भी जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो कार्टून्स में है। ठीक है, तो काफ़ी ब्रॉड, इतना बड़ा नीश से हम आते आते एकदम ऐसे सब नीश पे आ गए हैं जहाँ पे हम स्पेसिफिकली स्टैंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जो है स्टैंड आउट कर पाएँ अपने कॉम्पिटिशन से, अपने साथ के जो लोग हैं उनसे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें कि आप बहुत बेहतरीन हो, आप बहुत ही उम्दा हो। जब आपको वो क्वालिटी मिल जाएगी ना, तो आपको अपने आप को डिफाइन करने में उतनी दिक्कत नहीं जाएगी। वो आराम से आप जो है अलग से दिख जाओगे कि हाँ ये इंसान है। ठीक है, टिप नंबर 2 इज कि क्रिएट अ प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस। जैसे कि मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो था हमारा, पहले वाला आई गेस, जिसमें कि हमने उसमें डिस्कस किया था एक सीक्रेट मास्टर स्ट्रैटेजी के बारे में। हम एक मास्टर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। डिस्पाइट ऑफ योर नीश, डिपेंड नहीं करता आपकी क्या स्किल है। तो यार ये जो मास्टर स्ट्रैटेजी है ये है ग्रोथ के लिए। ठीक है, एज अ पर्सनल ब्रांड। जो वेब डिजाइनिंग का प्रोसेस है, छोटे छोटे कोड्स हैं या जो आपने बीच में उसमें ट्रिक्स यूज किए हैं, मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर ग्राफिक डिजाइनर, मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर कंटेंट राइटर, जो भी है आपको लिखना हो। ऑप्टिमाइज्ड बायो रखना यार, और ऑप्टिमाइज्ड बायो में जो है आप जो करते हो, आप जो करने वाले हो, जो चीज़ें शेयर करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद ताकि टाइम ज़्यादा स्पैन मिलेगा, नहीं तो नाइट में रील डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको एक पोस्ट डालना है और एक कार्ड है। आप अपने कोई भी 7 टिप्स फॉर बिगिनर्स या 7 टिप्स दैट आई लर्नड इन माई जर्नी, इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से आपको डालते मंथ, और तीसरे मंथ में आपको सिर्फ 2 टाइम ही डालना है, मॉर्निंग और इवनिंग, या मॉर्निंग और नाइट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ के लिए आपको 3 टाइम पोस्ट करना है। इस तरीके से सारा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, आपके पास आपकी खुद की एक कम्युनिटी होगी, प्लस आप अपने टाइप के लोगों से जुड़ोगे। आप उसमें डिस्कस किया था एक सीक्रेट मास्टर स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छा कहना चाहिए सपोर्ट मिलेगा और बहुत अच्छी आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड होगी। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है, सीरीज लाइन से देखते हुए आना, तो आपको पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी होगी ना, तो आपको बहुत तरीके से रेफरेंस मिलेगा, बहुत अच्छी नेटवर्किंग हो पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस किसी भी प्लेटफॉर्म पर बना सकते हो, नहीं तो सारे प्लेटफॉर्म्स पर बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको लग रहा हो कि आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, वहाँ पर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना, अपने काम की ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फेस दिखाओ, हाँ अपना काम दिखा सकते हो, काम को डाल सकते हो। काम को डालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उस हिसाब से आप जो है कर सकते हो। टिप नंबर 3 है सेट क्लियर गोल्स और बिजनेस प्लान बनाना है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है, एक तरीके से हम बिजनेस ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है, आपके गोल्स क्या है, वो सबको आपको लिख के रखना है। एक डायरी बना लो यार आज की डेट में, और डायरी लिखना बहुत अच्छी हैबिट होती है, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं, चाहे वो आपकी स्किल को लेकर के हो सकते हैं, चाहे वो आपके अमाउंट को लेकर के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है इतने टाइम में। ठीक है, तो आपको भी ये कहना चाहिए, डेडलाइन जब मिल जाती है ना, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये ह्यूमन नेचर ही हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है अपने गोल्स, शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं उनको लिखो, लॉन्ग टर्म जो गोल है उनको लिखो। आप 6 मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 3 मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उन सब चीज़ों को नोट डाउन करो और उस हिसाब से जो है आप काम करोगे। वो आपको एक कहना चाहिए विजन भी दे देंगी कि आपको आगे क्या करना है। टिप नंबर 4 इज़ नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोग ऐसे इसको मद्देनजर नहीं रखते हैं, ऐसे हटा देते हैं साइड में। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हो गया दी, इसका मतलब ये हो गया यार कि जब हम इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपके नीश के, आपके टाइप के और भी लोग होंगे, उनके साथ नेटवर्क करो, उनके साथ जो है कोलैबोरेट करो, उनके साथ जो है सीखो, उनसे सीखो, और वो भी आपसे कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो इन लोगों से जुड़ना चाहिए। अभी कैसे जुड़ोगे यार, तो बहुत सारे तो अपनी कम्युनिटी में ही हैं, अपने जो इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारी की सारी इतनी पॉजिटिव कम्युनिटी जो है, तो इन लोगों में से जो बहुत सारे लोग होंगे आपकी नीश के होंगे, आपकी कैटेगरी के होंगे। ठीक है, तो कमेंट करो अपने नीचे, और अपने नीचे वाले से आप अपना कहना चाहिए बात कर सकते हो, ईमेल एड्रेस ले लो एक दूसरे का, और उसके बाद जो है कोलैबोरेट कर सकते हो। आगे चलकर एक मिलकर के कोलैबोरेशन में एक पेज ओपन कर सकते हो, साथ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यार। एक अपना छोटा सा स्टार्टअप खोल सकते हो, एजेंसी खोल सकते हो, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें आइडिया आ रहे हैं ऐसे बोलते बोलते, लेकिन आप लोग जो है बहुत छोटे उससे शुरुआत कर सकते हो। तो साथ में किसी डिज़ाइन पर प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हो, और इस तरीके
तरीके से जो है ग्रुप बन जाता है। नेटवर्किंग मतलब यही हो गया कि आपके टाइप के लोगों से मिलो। अभी नेटवर्किंग मतलब कई लोग बोलते हैं कि भाई क्लाइंट्स के साथ नेटवर्किंग, तो अभी आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने टाइप के लोगों से, फ्रीलांसिंग वाले जो लोग हैं उनसे आप जो है नेटवर्किंग कर सकते हो। क्लाइंट से भी हो जाएगी फिर धीरे धीरे, तो उनसे तो रेफरेंस मिलता है, उनसे और लोगों से आपको जो है रेफरेंस मिलता जाएगा और आप जो है ग्रो करते जाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पॉजिटिव कम्युनिटी के साथ आपकी नेटवर्किंग हो, एक पॉजिटिव कम्युनिटी में आप जुड़ो। नेक्स्ट टिप इज़ कि भाई आपको जो है रियलिस्टिक रेट सेट करने हैं यार। तो रेट सेट करने के लिए कुछ चंद क्राइटेरिया हैं। पहला तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे रेट जो है फिक्स करोगे। दूसरा जो हो गया वो है कॉम्प्लेक्सिटी, कि प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है उस हिसाब से। तीसरा ये हो गया यार कि आप जो है कितना टाइम उसमें देने वाले हो, आप कितना टाइम कंज्यूमिंग वो है, उस चीज़ को मद्देनजर रखना यार। और उसके बाद थोड़ा सा क्लाइंट के बजट को भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख करके आप एक अच्छा सा रेट जो है सेट कर सकते हो। अगर किसी क्लाइंट को स्पेसिफिकली दे रहे हो तो उसका बजट पूछोगे, नहीं तो ये जो 3 चीज़ें थी इनका ध्यान रखते हुए जो है आपको है अपना जो रेट है उसको फिक्स करना है। और आप आर्ली रेट भी रख सकते हो, नहीं तो फिक्स रेट भी रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप कस्टम रेट्स भी ऑफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक रेट्स जो है ऑफर करना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला भाग ना जाए। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना भूल गई, वो है कि कॉम्पिटिटिव होना चाहिए आपका रेट। मार्केट में अगर कुछ चल रहा है तो उससे 1-2 रुपये आप कम अगर ऑफर कर पा रहे हो, 1-2 रुपये मैंने ऐसे ही बोला है, हाँ थोड़ा सा अगर आप अमाउंट कम ऑफर कर पा रहे हो तो आपका थोड़ा चांसेस ज़्यादा बनते हैं सामने वाले के कन्विंस होने के, ठीक है। और मैं क्योंकि ये सारी टिप्स न्यू फ्रीलांसर्स को दे रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि फ्री में दे दो, नहीं। If you're good at something, never do it for free. आपका काम है, आपकी मेहनत है, तो फ्री में कभी कोई सर्विस नहीं ऑफर करनी है। लेकिन हाँ, आप जो है थोड़ा सा प्राइस में नेगोशिएट कर सकते हो, थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा। अगली टिप जो है वो है कम्युनिकेशन के बारे में। यार कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको जानता नहीं है, वो आपको देख नहीं पा रहा है, आप उससे मिल के बात नहीं करने वाले हो। आपको चैट से, आपको टेक्स्ट से कन्विंस करना है उसको, ठीक है। तो आपकी जो है वोकैब अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा कन्विंसिंग पावर अच्छा होना चाहिए, थोड़ी सी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के सारा थोड़ा थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। और नहीं है अच्छा तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको ये टिप दी जा रही है, क्योंकि कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर सामने वाले को हिंदी आती है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहे हो तो इंग्लिश जो है एक मीडियम है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बाकी से कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करो कि आप अपनी इंग्लिश को बेटर करो समय के साथ साथ, और एटलीस्ट इतनी अच्छी तो कर लो कि भाई सामने वाले को आप टेक्स्ट लिख के कन्विंस करवा पाओ, आप पिच कर पाओ, ठीक है। तो इतना तो हम काम कर ही सकते हैं। अभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव करने का काफ़ी सारा तरीका हो गया है यार। आप टेक्स्ट जो है देखो कि कैसे लिखे जाते हैं, 2-4 चीज़ों को देखो। आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, अच्छा टेक्स्ट जो है उसको फॉर्म करने के लिए, अच्छा सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओ यार, उसके बाद जो है आपको कम्युनिकेशन आराम से आ जाएगा थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद। अगली टिप है यार स्किल्स के बारे में, कि कंटिन्यूसली आपको जो है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, ठीक है। अभी हमने एक चीज़ सीख ली, उसके बाद रुक नहीं जाना है, क्योंकि ग्रो हो रहा है टाइम, स्किल्स ग्रो हो रही हैं, एआई आ रहा है, कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो लोग बोलते हैं कि देखिए क्या एआई जो है मार्केट ख़त्म कर देगा, हमारी इसकी डिमांड ख़त्म कर देगा। नहीं करेगा भाई, वो आया है वो अपनी जगह पे है, आप उसको यूज़ करना सीखो और उसको आप अपनी स्किल्स में ले मिला करके 4 चांद कैसे लगा सकते हो। वो सारी चीज़ें जो है आपका दिमाग उस तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग इज़ अबाउट माइंड सेट यार। हमारा दिमाग जो है, हमारा माइंड सेट जो है वो कैसा है उसके बारे में सारा कुछ। तो हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है उस एआई टूल को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमेशा याद रखो यार, अपग्रेड करना है अपनी स्किल को किसी भी तरीके से। आप एक एक चीज़ नई सीखते जाओ और अपने आप को पॉलिश करते जाओ, ठीक है। अगली टिप है आप प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, ठीक है। एक्सेप्शनल क्वालिटी सर्विस का मतलब क्या हो गया यार, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपको उतना ही अच्छा जो है काम डिलीवर करना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है यार, ठीक है। पेशेंस भी रखना है और काम भी अच्छा देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत बार रिवीजन मांगा जाता है, और हम ऐसे नए रहते हैं तो हम इससे हताश हो जाते हैं यार। बहुत प्रोफेशनल लोगों को भी काफ़ी बार 10 बार रिवीजन दिया जाता है, क्योंकि क्लाइंट प्रोफेशनल नहीं है ना। क्लाइंट को काम चाहिए, उसको ऐसे लग रहा है कि हाँ इसके साथ ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता था। तो जो बोल रहा है वो भी बताओ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखो, सारी चीज़ों को समझाओ एक साथ, तब जो है वो सामने वाला कन्विंस हो पाता है, ठीक है। और ज़्यादा अपना नहीं चलाना होता है, दोनों तरफ से समझ के सुलझा करके और उसके बाद जो है बात करनी होती है। तो यार अगर आप अच्छा काम दोगे तो क्लाइंट को पसंद आएगा, फिर वो उसकी कम्युनिटी जो है, मैंने बोला नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके पास पक्का से उसके टाइप के लोग तो जुड़े हुए होंगे, तो आप रेफर हो जाओगे। ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार हुई है। मेरी भी एक क्लाइंट है, बेलो नाम है उनका, वो अमेरिका की है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ला करके दिए हैं, ठीक है। 3-4 क्लाइंट्स ला करके दिए हैं, काफ़ी सारे से मतलब है, ठीक है। तो 4 क्लाइंट्स उन्होंने ला के दिए हैं, तो एक इंसान से आपको 4 क्लाइंट्स और एडिशनल मिलते हैं, फिर उन 4 से और 4 ऐसे होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि आप बहुत अच्छा काम प्रोवाइड करो, प्लस आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है ना वो थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। सामने वाले से आपसे कन्विंस भी होना चाहिए और उसको अपना सा लगना चाहिए, ठीक है। हमारी सेकेंड लास्ट टिप यही है
यार आप लोगों के लिए कि भाई अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हम कई बार क्या होता है फ्रीलांसिंग में एक प्रोजेक्ट में कई बार बहुत टाइम लग जाता है, कई प्रोजेक्ट्स जल्दी भी हो जाते हैं, कईयों में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमेशा याद रखो यार डेडलाइन जो है अपने आप को, अपने क्लाइंट को जो दी है वो तो दी है, अपने आप को थोड़ा उसके पहले की डेडलाइन दिया करो, ताकि रिविजन्स हो गए और भी चीज़ें हो गई वो नहीं देख पाए, डिले हुआ तो काम जो है वो डिलीवरी थोड़ा आगे नहीं जाना चाहिए। इसके कारण जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अपना टाइम एफिशिएंटली मैनेज करो। और इसलिए बोला था कि गोल सेट करने हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उस पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा आगे के टाइम में। अभी लास्ट टिप है जितने भी लोग हैं उन सब के लिए, वो है पेशेंस। आज के दिन में आज शुरू कर रहे हो, सब आज ही हो जाएगा ऐसे नहीं होता यार, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा। हो सकता है चीज़ें सही नहीं जा रही हो, जैसे आप चाह रहे हो वैसे नहीं हो रही हूँ, पर आपको कोशिश करते जानी है, ठीक है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, कुछ नहीं कर रहे हो उससे अच्छा ये है कि कुछ करो, ठीक है। अगर कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट तभी आ रहे हैं जब आप कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं करोगे तो कहाँ से ही रिजल्ट आ जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीज़ें जैसा आप चाह रहे हो ना वैसे ही होंगी और उससे भी अच्छी होंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो बस यार ये कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शेयर कर रही हूँगी यार, ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन भी मिले और थोड़ा सा पॉजिटिव वो भी मिले, थोड़ा सा इनकम की भी बात कर लेंगे उसमें। तो अगर उस पार्ट का इंतजार है तो प्लीज़ ड्रॉप अ स्माइली वाला इमोजी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट पार्ट का किस किस को इंतजार है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।